हेलो बच्चों, माय नेम इज़ शिवम चौहान और मैं अपने यूट्यूब चैनल शिवम फिजिक्स क्लासेस पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, हमारा चल रहा है चैप्टर नंबर 4 संधारित्र और पैरावैद्युत। इसमें हम आपको करा रहे हैं इस पार्ट के न्यूमेरिकल्स। हमने अभी तक समाप्त कर चुके हैं। हम पिछले लेक्चर में हमने क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 14 तक करा दिए थे, ठीक है बच्चों। और हमने इस पार्ट की सारी थ्योरी करा दी है, इस पार्ट का रिवीजन करा दिया है, सारी समरी आपको लिखवा दी है, ठीक है बच्चों। तो आज हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 15 से स्टार्ट। जो हम ये न्यूमेरिकल्स करा रहे हैं ये नगीन प्रकाशन कुमार मित्तल के क्वेश्चन है, ठीक है। जो क्वेश्चन करा रहे हैं उसकी एक्सरसाइज की पीडीएफ आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। जब ये पूरे क्वेश्चन समाप्त हो जाएंगे तो एक लेक्चर में, एक या दो लेक्चर में हम एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन इससे अतिरिक्त बच जाएंगे उनको भी कराएंगे, ठीक है बच्चों। तो देखिए आज का हमारा जो लेक्चर है वो क्वेश्चन नंबर 15 से स्टार्ट होता है। क्वेश्चन 14 तक हमने आपको करा दिए थे। क्वेश्चन 15 देखिए, एक वायु संधारित्र की धारिता, वायु संधारित्र की धारिता, वायु संधारित्र की धारिता, धारिता को बच्चों सी से लिखते हैं चूंकि वायु संधारित्र है, अर्थात सी नोट कर देंगे। सी नोट इज इक्वल टू 2 माइक्रोफेरेड है। आगे कहा है बच्चों, यदि इसकी प्लेटों के बीच कोई पैरावैद्युत माध्यम रख दें, पैरावैद्युत रखने पर, पैरावैद्युत रखने पर धारिता, इसको बच्चों सी से लिखते हैं और ये दी है 12 माइक्रोफेरेड है, 12 माइक्रोफेरेड। माइक्रो को ऐसे लिख देते हैं बच्चों म्यू एफ, माइक्रोफेरेड, ठीक है बच्चों। ये है तो पैरावैद्युतांक ज्ञात कीजिए। पैरावैद्युतांक रिप्रेजेंट बाई के, पैरावैद्युतांक इसको रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों के से। के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है बच्चों। तो ये निकालने के लिए, पैरावैद्युतांक निकालने के लिए एक फॉर्मूला बताया था मैंने, प्रूफ भी कराया था कि अगर कोई संधारित्र जिसकी प्लेटों के बीच निर्वात है तो निर्वात में धारिता होती है सी नोट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, ये होती है बच्चों निर्वात में। अगर पैरावैद्युत की बात करें तो पैरावैद्युत में हो जाती है सी बराबर के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, ठीक है बच्चों। अगर हम इनको भाग करेंगे तो आपका जो फॉर्मूला है भाग देने पर यह आ जाएगा सी बराबर सी नोट गुना के से, ठीक है। ये थ्योरी में आपको करा रखा है मैंने, देख लेना, वहां पर रिवीजन में भी पढ़ाया था। सी बराबर सी नोट गुना के। अब मान रख दो बच्चों सी धारिता, संधारित्र की धारिता 12 माइक्रोफेरेड, सी नोट वायु संधारित्र की धारिता मतलब जब प्लेटों के बीच वायु है तो धारिता दी है बच्चों 2 माइक्रोफेरेड, और पैरावैद्युतांक के हमें ज्ञात करना है। तो के इज इक्वल टू हो जाएगा 12/2, 2 छिक्का 12, के इज इक्वल टू 6। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे बड़ा ही आसान क्वेश्चन कराया है, क्योंकि देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है और सभी बच्चे जो है, कुछ बच्चे अटक भी जाते हैं। ऐसा नहीं है कि सभी बच्चे हल्के क्वेश्चनों को भी कर लें, तो कुछ बच्चे अटक भी जाते हैं ऐसे क्वेश्चनों पर, जबकि ये बहुत आसान है और बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत खास है। तो इसलिए मैंने ये सिंपल क्वेश्चन भी कराया। आगे देखिए बच्चों, क्वेश्चन 16 और 17 दोनों सगे भाई हैं, इनमें 17 करा देता हूं मैं। क्वेश्चन 17 में कहा है तांबे की 2 प्लेटों के बीच जिनमें प्रत्येक का क्षेत्रफल 100 सेमी स्क्वायर है। तांबे की प्लेट प्रत्येक का क्षेत्रफल, प्रत्येक का क्षेत्रफल A1 बराबर A2 बराबर 100 सेमी स्क्वायर है, या इसको आप लिख सकते हैं 100 गुना 10 की घात -4 मीटर स्क्वायर, ठीक है बच्चों। सेमी स्क्वायर जब भी दे तो 10 टू दी पावर -4 से मल्टीप्लाई कर देनी है, तो ये मीटर स्क्वायर में चेंज हो जाएगा MKS में, ठीक है। इनके बीच कागज रखा है, कागज की मोटाई 0.005 सेमी है। प्लेटों के बीच एक कागज रखा है जिसकी मोटाई 0.005 सेमी है। कागज की मोटाई, कागज एक पैरावैद्युत का रोल करेगा और उसकी मोटाई 0.005 सेमी है और उसका पैरावैद्युतांक 0.005 सेमी है और इसका पैरावैद्युतांक रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों के से। पैरावैद्युतांक की वैल्यू दी है 2.5 है, ठीक है बच्चों। एक संधारित्र है जिसकी प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो 100 गुना 10 टू दी पावर -4 मीटर स्क्वायर हो गया। इसकी प्लेटों के बीच की डिस्टेंस 0.005 सेमी है, तो इसको भी आप MKS में चेंज कर लेंगे। 0.005
इंटू 10⁻⁻2 मीटर हो जाएगा। ठीक है, इसका पैरावैद्युतांक 2.5 है। अब ये कह रहा है बच्चों इसमें यदि कागज 5 × 10⁵ वोल्ट प्रति सेमी का वैद्युत क्षेत्र सहन कर सके। वैद्युत क्षेत्र रिप्रेजेंट करते हैं बेटे ई से, और ये दिया है 5 × 10⁵ वोल्ट प्रति सेमी का वैद्युत क्षेत्र सहन कर सके तो अधिकतम वोल्टेज ज्ञात कीजिए। अधिकतम वोल्टेज ज्ञात करनी है बच्चों V। तो ये निकालने के लिए बेटे E दिया है, V दिया है, E दिया है, D दिया है, V पूछा है। तो आपको पार्ट 3 में जाना होगा। मैंने एक फॉर्मूला पढ़ाया था, E बराबर होता है V/D। E बराबर V/D। तो यहां से बेटा V = हो जाएगा E × D। ठीक है बच्चों, V बराबर E × D। वैल्यू रख दो बच्चों। V = E की वैल्यू क्वेश्चन में दी है 5 × 10⁵ इंटू D प्लेटों के बीच की दूरी, ये भी दी है बच्चों। प्लेटों के बीच के जो पैरावैद्युत माध्यम है उसकी मोटाई दी है 0.005 सेंटीमीटर। ठीक है, मैं सेमी वाला ही रख रहा हूं क्योंकि देखिए E जो है वैद्युत क्षेत्र 5 × 10⁵ वोल्ट पर सेमी, CGS में है ये, वोल्ट पर सेमी डिस्टेंस इसमें CGS में है, तो इसीलिए डिस्टेंस को मैं CGS में ही रख रहा हूँ। 0.005 सेमी में ही रख दी मैंने DB। अब देखिए बच्चों यहां से पॉइंट हटाया, नीचे 1 के आगे 1 2 3 3 0 ले आता हूं, और ये हो जाएगा बेटा अब आपका V = 5 पंजे 25 और गुना 10⁵ हो जाएंगी। 5 देखिए ऊपर है, 1 2 3, 10⁵3 नीचे है। इन 10⁵3 को आप ऊपर ले जाएंगे तो 10⁻³ हो जाएंगी, और 5 में से -3 जाएगी अर्थात 10⁻², अर्थात V = हो जाएगा 2500 वोल्ट। तो प्लेटों के बीच का विभवांतर कितना होगा बच्चों? 2500 वोल्ट होगा। आगे देखिएगा बेटे, आगे इसी क्वेश्चन में कहा है जिस अधिकतम वोल्टता ज्ञात कीजिए जिससे संधारित्र आवेशित किया जा सके। तो वोल्टता तो 2500 वोल्ट आ गई। संधारित्र में कितना आवेश एकत्रित होगा? आवेश सेकंड पार्ट में बच्चों पूछा है आवेश। आवेश को बेटा रिप्रेजेंट करते हैं Q से। तो आवेश निकालने का फॉर्मूला होता है Q बराबर C × V, Q बराबर CV। ठीक है, इसी पार्ट का फॉर्मूला नंबर 1 था इस पार्ट में, C बराबर Q/V। तो यहां से Q बराबर हो जाएगा C × V। तो आपने देखा V की वैल्यू हम फाइंड आउट कर चुके हैं, हमें चाहिए C धारिता। संधारित्र की धारिता होती है C बराबर K∈0 A/D। तो यहां से बेटा C बराबर हो जाएगा, K की वैल्यू आपके पास है 2.5, K की वैल्यू 2.5 इंटू ε0 का मान 8.85 × 10⁻⁻12 इंटू ए क्षेत्रफल 100 × 10⁻⁻4 का मतलब 10⁻⁻4 में से +2 खत्म हो जाएंगे अर्थात 10⁻⁻2 अपॉन डी प्लेटों के बीच की दूरी ये रही 0.005 सेंटीमीटर अर्थात 10⁻⁻2 मीटर। ठीक है बेटे, अब ये हो जाएगा, इससे ये कैंसिल, यहां से पॉइंट हटाएंगे आप तो C = हो जाएगा। जब ये पॉइंट हटाएंगे ध्यान दीजिएगा 1 2 3 ये 3 अंक बाद है। देखिए 1 2 3 3 अंक बाद है, और यहां पर देखिए 1 2 एक तो ये खत्म और 1 3 ये भी खत्म। देखिए इस पॉइंट से ये दोनों पॉइंट खत्म हो जाएंगे क्योंकि ये 3 अंक बाद है, 1 2 3, और ये दोनों पॉइंट भी 3 अंक हो जाएंगे कुल मिलाकर। देखिए 1 2 3 3 अंक हो गए, तो इस पॉइंट से ये दोनों खत्म। अब ये हो जाएगा बेटा 5 पंजे 25, 5 बार कट गया, 5 की मल्टीप्लाई कीजिए। अब 5 पंजे 25, 2 5, 5 अट्ठे 40, 2 42, 4 2, 5 अट्ठे 40 और 4 44, 4425 गुना 10⁻⁻12, 10⁻⁻12 क्या? फैरड। ये धारिता आ गई बच्चों। जब धारिता आ गई तो आवेश अब आराम से निकाल सकते हैं आप, इसलिए आवेश हो जाएगा, आवेश का फॉर्मूला होता है Q बराबर C × V। तो Q बराबर C की वैल्यू ये रही जो अभी निकाली आपने K∈0 A/D की सहायता से। C की वैल्यू आ गई है बच्चों, और जो है V हमें क्वेश्चन ये पहले पार्ट में क्या था 2500 वोल्ट, ये यहाँ पर रख देंगे और दोनों की गुणा कर देंगे तो आवेश भी आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन हुआ। अब आगे देखिएगा बच्चों, एक होता है गुड, एक होता है वेरी गुड, और एक होता है बेहतरीन। तो ये है 18वां क्वेश्चन, बहुत बेहतरीन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 18 में कहा है एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों का व्यास, संधारित्र की प्लेटों का व्यास, व्यास त्रिज्या का 2 गुना होता है, इसको आप 2r लिख देंगे,
और ये दिया है आपको 8 सेंटीमीटर। तो इससे त्रिज्या आ जाएगी बच्चों, त्रिज्या आधा कर दो इसका, तो r इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर का मतलब 10⁻⁻2 मीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट कर दिया आपने, ठीक है। आगे कहा है बेटे प्लेटों के बीच वायु भरी है। प्लेटों के बीच का माध्यम है वायु, और वायु का परावैद्युतांक लेते हैं 1, ठीक है। वायु भरी है। यदि इस संधारित्र की धारिता 100 सेमी त्रिज्या के गोले की धारिता के समान हो। देखिए यहां पर जो क्वेश्चन है इसको आपको ध्यान से पढ़ना होगा। यदि संधारित्र की धारिता, संधारित्र की जो धारिता है, संधारित्र की धारिता 100 सेमी त्रिज्या वाले, ये बराबर है 100 सेमी त्रिज्या के गोले की धारिता। ये बात मैंने लिख दी यहां पर। इसने कहा है संधारित्र की जो धारिता है वो 100 सेमी त्रिज्या के गोले की धारिता के बराबर है। तो इसकी प्लेटों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। संधारित्र की प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल d बराबर क्या, क्वेश्चन मार्क, ये क्वेश्चन है। अब आप क्वेश्चन यहीं से पढ़ सकते हैं। एक संधारित्र की प्लेटों का व्यास 8 सेंटीमीटर है, तो व्यास दिया 8 सेमी, यहां से त्रिज्या निकालेंगे, 8 का आधा हो गया 4, 4 गुना 10⁻⁻2 मीटर, ये त्रिज्या हो गई। यदि प्लेटों के बीच माध्यम वायु हो, वायु के लिए परावैद्युतांक का मान 1 रखते हैं, तो k के रिप्लेस 1 हो गया, तो उसकी प्लेटों के बीच की दूरी कितनी होगी, d पूछा है, ठीक है। और क्वेश्चन में कहा है कि संधारित्र की जो धारिता है वो 100 सेमी त्रिज्या के गोले की धारिता के समान है। तो चूंकि गोले की जो त्रिज्या दी है क्वेश्चन में, गोले की त्रिज्या, इसको मैं बेटे बड़ा R से लिख देता हूं, बड़ा R बराबर 100 सेंटीमीटर, और 100 सेंटीमीटर तो आपको पता ही होगा, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, अर्थात ये 1 मीटर गोले की त्रिज्या दी है, ठीक है। 100 सेंटीमीटर का मतलब 1 मीटर, तो गोले की त्रिज्या 1 मीटर है, अर्थात जो संधारित्र की धारिता है वो 1 मीटर त्रिज्या के गोले की धारिता के बराबर है। अब देखिए संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला होता है K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। K तो नहीं लेंगे बच्चों क्योंकि परावैद्युतांक का मान 1 है, तो एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D ये संधारित्र की धारिता हुई, बराबर गोले की धारिता के, ये संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला है, और ये बराबर है गोले की धारिता, और गोले की धारिता का फॉर्मूला होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट KR। इसमें भी K नहीं रहेंगे क्योंकि वायु है, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। अब जो कटता है काट दो बेटे, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कट गया। मान रखिए A की जगह संधारित्र की प्लेटों का क्षेत्रफल पाई R स्क्वायर अपॉन D, ठीक है। संधारित्र की प्लेटों का क्षेत्रफल पाई R स्क्वायर, R त्रिज्या है इसकी, तो पाई R स्क्वायर अपॉन D इज इक्वल टू 4 पाई इंटू R। देखिए बेटे पाई भी कट जाएगा, पाई से पाई कैंसिल। अब वैल्यू रख लीजिए, स्मॉल r मतलब प्लेटों की त्रिज्या 4 गुना 10⁻⁻2 मीटर, और यहां पर हो रहा है इसका स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 गुना 10⁻⁻4 अपॉन d। प्लेटों के बीच की दूरी आपको ज्ञात करनी है, ये d ऐसे ही रहने दो, बराबर 4 इंटू कैपिटल R मतलब गोले की त्रिज्या 1 मीटर, तो कैपिटल R के रिप्लेस 1 रख दिया मैंने। अब ये हो जाएगा 4 4 जा 16, ठीक है, 4 चौक 16, तो ये हो जाएगा बच्चों d इज इक्वल टू 4 गुना 10⁻⁻4 मीटर, इतनी होगी प्लेटों के बीच की दूरी। या इसे आप लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, d इज इक्वल टू 4 गुना 10⁻⁻4 है बेटा, ये मीटर में है। अब इसको ऐसे भी कर सकते हैं हम, एक पॉइंट इधर ले आइए 0.4, तो ये घात रह जाएंगे क्योंकि एक अंक इधर ले गया, तो -3 मीटर। अब 10⁻³ जो होती है ये रिप्रेजेंट करती है मिलीमीटर को, अर्थात प्लेटों के बीच की दूरी हो जाएगी 0.4 मिलीमीटर, ठीक है बच्चों। तो d की वैल्यू 0.4 मिलीमीटर होगी। मैं अपेक्षा करता हूं ये क्वेश्चन भी आपके समझ में आ गया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आगे देखिएगा बेटे, क्वेश्चन 19 और 20 में क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। अब आप क्वेश्चन 20 में कहा है बेटे, एक समांतर प्लेट वायु संधारित्र 60 सेमी गुना 40 सेमी नाप की 2 आयताकार चादरों से बना है। चादर की माप ये दी है बच्चों 60 सेमी गुना 40 सेमी, तो ये हो जाएगा, गुना ही कर दो आप, तो 1 2 2 0 और 6 चौक 24, 2400 सेमी गुना सेमी अर्थात सेमी स्क्वायर, अर्थात 2400 गुना सेमी स्क्वायर का मतलब हो जाएगा 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये चादरों की माप दी है। नाप की 2 आयताकार चादरों से बना है। चादरों के बीच की दूरी 4 मिलीमीटर है।
दूरी d इज इक्वल टू 4 मिलीमीटर है। फिर मिलीमीटर में आ गया, चेंज कीजिए मीटर में, 4 इंटू 10⁻³ मीटर। याद रखना है दूरी का MKS मात्रक मीटर में होता है, क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर होता है। तो इसीलिए हमने देखे यहाँ पर सेमी स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में बदल दिया और मिलीमीटर को मीटर में बदल दिया। आगे देखते हैं, इनकी प्लेटों के बीच 60 सेमी गुना 40 सेमी गुना 4 मिमी नाप की एक विद्युत रोधी प्लेट रखी है। विद्युत रोधी मतलब पैराविद्युत प्लेट, विद्युत रोधी प्लेट नाम बदल के लिखा है उन्होंने, कंफ्यूज करना चाहते हैं आपको, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। विद्युत रोधी प्लेट मतलब पैराविद्युत प्लेट हो गई है। पैराविद्युत प्लेट रखी है जिसका पैराविद्युतांक K बराबर 7 है। और देखिए प्लेट की जो माप दी है 60 सेमी गुना 40 सेमी और गुना 4 मिमी ये दी है। तो आप ध्यान दीजिएगा एक बात पर, प्लेट की जो माप है वही संधारित्र की माप है। अब देखिए संधारित्र की चादरों की जो माप है 60 गुना 40, यहाँ देखिए 60 गुना 40, बीच की दूरी 4 मिलीमीटर, अर्थ यहाँ पर भी 4 मिलीमीटर। तात्पर्य यह हुआ क्वेश्चन का कि जो संधारित्र की प्लेटों की माप है, बीच की जो दूरी है, वो सब जो है जो चादर है वो उसने सारे को ढक रखा है। जो पैराविद्युत प्लेट है सब पूरे माध्यम में पैराविद्युत प्लेट रखी हुई है, क्योंकि जो प्लेटों का क्षेत्रफल है संधारित्र की वो ही चादर का क्षेत्रफल है पैराविद्युत प्लेट की। तात्पर्य यह हुआ कि पूरे माध्यम में पैराविद्युत रखा है और पैराविद्युत पदार्थ का पैराविद्युतांक यहां पर 7 दिया है। इस संधारित्र को 200 वोल्ट पर आवेशित करना है, V इज इक्वल टू 200 वोल्ट पर आवेशित करना है। तो कितना आवेश चाहिए, आवेश Q पूछ रहा है क्वेश्चन में, Q कितना होगा। तो बच्चों पहले तो आपको यहां पर कंफ्यूज नहीं होना है। कुछ बच्चे अगर ये क्वेश्चन पेपर में आता है तो बस यहीं पर छोड़ आएंगे, भाई ये क्या दे दिया, ये प्लेट की माप, इसका क्या करूं। ऐसा नहीं है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा कि जो प्लेट की चादरों की माप है वही पैराविद्युत की माप है। तात्पर्य यह हुआ कि संधारित्र की प्लेटों के बीच पूरे स्थान पे पैराविद्युत प्लेट रखी है, क्योंकि जो गैप है वो सारा 4 मिलीमीटर है और 4 मिलीमीटर में ही ये पट्टी रखी है। ठीक है बेटे। अब देखिए Q पूछा है, तो Q निकालने के लिए आपको मैंने अभी क्वेश्चन में पिछले में बताया था Q बराबर होता है C गुना V। तो हमें क्या चाहिए पहले C, तो C मतलब धारिता, चूंकि संधारित्र की धारिता, संधारित्र की धारिता, धारिता का फॉर्मूला होता है बच्चों C बराबर K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। तो ये हो जाएगा बच्चों C बराबर, वैल्यू रखेंगे बेटे K पैराविद्युतांक 7 दिया है, एप्सिलॉन नॉट 8.85 गुना 10⁻⁻12 होता है। ये सबके याद होना चाहिए, जिसके याद नहीं वो बेकार है। ए प्लेटों का क्षेत्रफल 2400 गुना 10⁻⁻4 अपॉन डी मतलब प्लेटों के बीच की दूरी 4 गुना 10⁻⁻3। तो बच्चों यहाँ से धारिता आ जाएगी C, किस में आएगी, फैराड में। ये धारिता आ जाएगी बेटे। अब इस धारिता की सहायता से आप आवेश निकाल लेंगे, इसलिए आवेश का फॉर्मूला होता है Q बराबर C गुना V। ठीक है बेटा, इसमें मान रख देंगे, आवेश आ जाएगा। मैं अपेक्षा करता हूं ये क्वेश्चन भी आपके समझ में आ गया होगा। आज का आपका होमवर्क यही है, होमवर्क आज आपको क्वेश्चन नंबर 1 से, और इसकी तरह का देख लेते हैं अभी, क्वेश्चन नंबर 21 भी करके देखना है तो 21 तक करने हैं। ठीक है बच्चों, अगले लेक्चर में हम आपको क्वेश्चन 22 से आगे कराएंगे। ठीक है बेटे, तो यहाँ तक आज आपको करके देख लेने हैं। मैं समझता हूँ आपके आज का पढ़ाया हुआ समझ में आ गया होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही बहुत है। थैंक यू सो मच।